भारतीय जनता पार्टी के दौर में ना किसी को कोई ख़तरा है, ना किसी को कोई डर है, ना किसी कमेटी का कोई हक छीना जाएगा, चाहे वो गुज्जर बकरा कमेटी के लोग हो, चाहे हमारे कश्मीरी भाई हो, चाहे हमारे। लगातार एसटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एसटी खतरे में है, जिस तरह से भाजपा ने ये एक एहसान जतलाया है पहाड़ी कबीले को लेकर, लेकिन ये लगातार उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं कि इनको पहाड़ी लोगों को ये एसटी का दर्जा नहीं मिला। अगर हम हुर्रियत की बात करें, जैसे अली शाह गिलानी था, मीर वाइज उमर फ़ारूक था, यासीन मलिक था, तो ये जो इंजीनियर रशीद है ये उनका साथी है। अभी इंजीनियर रशीद जाता था, ये खून खराबे की बात करता था, ये पाकिस्तान की बोली बोलता था, इसीलिए तो वो जेल में गया। जब इसको छोड़ा गया तो ये एक सिस्टम है, अगर कोई भी एमएलए कोई भी एमपी जेल में जाता है तो जिस वक्त वो एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है तो इनका एक प्रोटोकॉल है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जम्मू कश्मीर में जीत के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो जिस किस्म की ये हरकतें करते हैं, ये इनके अंदर एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर एक को हक है अपना हक मांगना या इलेक्शन लड़ना, लेकिन जो सियासी बाकी पार्टियाँ हैं उन्हें क्यों इस बात का ये महसूस हो रहा है कि इंजीनियर रशीद को। देखिए, इंजीनियर रशीद उनका ये कहना है कि जो बाकी लोग थे उनको भी छोड़ना था, तब इसको भी छोड़ना था। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कुपवाड़ा है, बारामूला है, राजौरी है, पुंछ है। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहाड़ी भाइयों को एसटी दे दिया तो हमारे लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरा कमेटी के लिए बड़ा काम किया, जैसे राज्यसभा मेंबर बना दिया गुलाम अली खटाना साहब, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, जम्मू कश्मीर के अंदर एक विकास किया एसटी समाज के लिए, वो काबिल। जैसे हमारे पहाड़ी भाई हैं, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला, 4 डिस्ट्रिक्ट में अगर पहाड़ी भाइयों को एसटी दे दिया गया तो हमारे लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास। एसटी खतरे में है या नहीं है लोगों को? एसटी खतरे में थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब खतरे में थी। क्यों कि हम लोगों ने झोलियाँ भर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, पीडीपी को वोट देते थे, कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन किसी भी जगह में गुज्जर बकरवाल यहाँ आप सरकार बनाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की, तो सेंटर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुसलमान भाई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी समाज है, खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और दिल्ली में सुनाई होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट भी मिलेगी। और सब लोगों ने यहाँ पर आखिर पर कही कि जिस तरह से आपने कहा कि मरकज़ की जो सरकार है वो बीजेपी की है, लेकिन लोगों के अंदर ये एक गलत कंसेप्ट किया जा रहा है कि फ़लाना बीजेपी के साथ है, फस्ताना बीजेपी के साथ है। आखिरकार ये जो गलत कंसेप्ट ये लोगों को दिया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ है, वो आखिरकार उनको तो मरकज़ के सरकार के साथ कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी इनके बकरावे में मत आए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो। आप खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, और जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट भी मिलेगी और लोगों के काम भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपका मेहमान इरशाद अहमद मीर। नाज़रीन, आप ये बाखूबी जानते हैं कि इलेक्शन इस वक्त ज़ोरों शोरों के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और लगातार हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं और हर एक लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जी बीजेपी के एसटी मोर्चा के जो प्रभारी हैं चौधरी हारून साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से रशीद इंजीनियर को बेल मिली है और कई सियासी पार्टियों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि रशीद इंजीनियर एक बीजेपी के बी टीम यानी कि एक पार्ट है और ये वोट बंटवारने के लिए जो है यहाँ पर इन्हें छोड़ा गया है। लगातार हारून साहब आप भी ये देख रहे हैं कि एनसी और पीडीपी ये लगातार बीजेपी पर इल्ज़ामात लगा रही है कि रशीद इंजीनियर को बेल जो है वो नहीं देनी चाहिए थी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही की है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करवाया है। अगर हम हुर्रियत की बात करें, जैसे अली शाह गिलानी था, मीर वाइज उमर फ़ारूक था, यासीन मलिक था, तो ये जो इंजीनियर रशीद है ये उनका साथी है। इसकी आप बयानात सुनेंगे, जिस तरीके की ये बयानात करता है। जब ये जेल में गया था, जेल से पहले भी जिस किस्म की हरकत करता था जम्मू कश्मीर के अंदर,
तो वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। हमने हर जगह में इसको देखा, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चनाब वैली हो, जहाँ जहाँ भी इंजीनियर रशीद जाता था ये खून खराबे की बात करता था, ये पाकिस्तान की बोली बोलता था। इसीलिए तो वो जेल में गया। जब इसको छोड़ा गया तो ये एक सिस्टम है, अगर कोई भी एमएलए कोई भी एमपी जेल में जाता है तो जिस वक्त वो एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है तो एक इनका एक प्रोटोकॉल है। जैसे कोई वकील जज के आगे एप्लीकेशन देगा कि इसको इलेक्शन के अंदर राहत मिलनी चाहिए, तो कोर्ट क्या करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो उसको राहत देती है सिर्फ इलेक्शन के दौर में। जैसे इसको 2 तारीख को दोबारा जेल जाना है तो राहत मिलती है। उसके छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने कहा, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इन लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, हमारी कोई ना ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, सारे आपने लोग खड़े किए हैं एमएलए के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग जम्मू कश्मीर में जीत के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। तो जिस किस्म की ये हरकतें करते हैं ये इनके अंदर एक बौखलाहट है। चाहे उमर अब्दुल्ला कश्मीर से हारे, चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा जैसे हारी, तो इन लोगों के दिल में बौखलाहट है, इन लोगों के दिल में खौफ है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, अगर इन्होंने काम किया होता जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये नहीं हार सकते थे। इनकी हार का यही मुंह है कि इन्होंने लोगों के काम नहीं किए, लोगों के साथ धोखा किया है। तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, जो 8 तारीख को रिज़ल्ट होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अक्सरियत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत के आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर एक को हक है अपना हक मांगना या इलेक्शन लड़ना। लेकिन जो सियासी बाकी पार्टियाँ हैं उन्हें क्यों इस बात का ये महसूस हो रहा है कि इंजीनियर रशीद को बेल क्यों मिली? देखिए, इंजीनियर रशीद को उनका ये कहना है कि जो बाकी लोग थे उनको भी छोड़ना था, तब इसको भी छोड़ना था, सिर्फ इलेक्शन के दौरान इसे छोड़ना। मेरे हिसाब से ये एक इलेक्शन लड़ी थी इन्होंने गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट के लिए, या वहाँ बारामूला से ये वहाँ से एमपी नामजद हुए थी, तो उस हिसाब से इनको छोड़ा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंजीनियर रशीद हो दूसरा हो, क्या फ़ैसला किया कोर्ट ने, किस तरीके से उनको छोड़ा गया, तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनके लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से विकास किया है, वो काबिल तारीफ़ काम किया। जैसे हम गुज्जर बकरा कमेटी की बात करें कि 9 सीटें हमारी एमएलए की रिज़र्व की गई, 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिज़र्व की गई। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पंच हो, सरपंच हो, वीडीसी हो, डीडीसी हो, कारपोरेशन हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एसटी समाज के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए अच्छा काम किया है। तो आपको पता चलेगा कि 8 तारीख के बाद इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार एसटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि एसटी खतरे में है, जिस तरह से भाजपा ने ये एक एहसान जतलाया है पहाड़ी कबीले को लेकर, लेकिन ये लगातार उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं कि इनको पहाड़ी लोगों को ये एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था। देखिए, पहाड़ी हमारे भाई हैं, आप जाइए सांबा डिस्ट्रिक्ट में कोई पहाड़ी नहीं है, कठुआ में नहीं है, जम्मू में नहीं है, रियासी में नहीं है, उधमपुर में नहीं है, डोडा में, रामबन में, किश्तवाड़ में कोई भी पहाड़ी आपको नहीं मिलेगा। कश्मीर की बात करें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें पहाड़ी आपको नहीं, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कुपवाड़ा है, बारामूला है, राजौरी है, पुंछ है। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहाड़ी भाइयों को एसटी दे दिया तो हमारे लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरा कमेटी के लिए बड़ा काम किया, जैसे राज्यसभा मेंबर बना दिया गुलाम अली खटाना साहब, 9 सीटें एमएलए की रिज़र्व की गई, जम्मू कश्मीर के अंदर एक विकास किया, एसटी समाज के लिए वो काबिल तारीफ़ काम किया है। तो जैसे हमारे पहाड़ी भाई हैं, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, राजौरी, पुंछ,
कुपवाड़ा, बारामूला, 4 डिस्ट्रिक्ट में अगर पहाड़ी भाइयों को एसटी दे दिया गया तो हमारे लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, मोदी साहब ने काम किया, वो हर एक कम्युनिटी का काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा, जैसे हम अगर किसी भी आप समाज में चले जाओ, एक गांव में पहले क्या होता था कि एक एक दो दो पक्के मकान मिलते थे। आज कोई ऐसी पंचायत नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जिसमें हर पंचायत में 300-400 के करीब घर लोगों को मिले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हुआ। तो लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह में मजबूत है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो 8 तारीख को रिजल्ट होगा, भारतीय जनता एसटी खतरे में है या नहीं है लोगों को? अब एसटी खतरे में थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब खतरे में थी। क्यों कि हम लोगों ने झोलियां भर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे, पीडीपी को वोट देते थे, कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन किसी भी जगह में गुज्जर बकरवाल की सुनाई नहीं होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पुंछ की बात करें, आंतरा डिस्ट्रिक्ट में यूसुफ गोरसी साहब 8वीं पढ़ा हुआ, उसको डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बना दिया गया। उसको डीसी साहब, सारे ऑफिसर उसको सल्यूट करते हैं। ये किसके दौर में हुआ? ये मोदी साहब के दौर में हुआ। लेकिन वहाँ से हसन मसूदी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो वहाँ हाई कोर्ट कश्मीर में चलेगी। उन्होंने कहा कि आंतरा डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व क्यों किया गया। ये एक बौखलाहट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के अंदर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के दौर में ना किसी को कोई ख़तरा है, ना किसी को कोई डर है, ना किसी कम्युनिटी का कोई हक छीना जाएगा, चाहे वो गुज्जर बकरा कम्युनिटी के लोग हो, चाहे हमारे कश्मीरी भाई हो, चाहे हमारे पहाड़ी भाई हो, कोई भी तबका है, किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये लोगों के अंदर एक बुखलाहट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों के अंदर, तो उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पे मजबूत है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी। जो लोग हमें अभी आखिर पर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने हमारे एसटी समाज के लोग हैं, गुज्जर बकरा कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे पहाड़ी भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खुल के वोट दें, क्योंकि सेंटर में मोदी साहब की सरकार है। मोदी साहब ही जम्मू कश्मीर के अंदर हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक स्टेट को वो कोटा देंगे। अगर यहाँ आप सरकार बनाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की, तो सेंटर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुसलमान भाई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी समाज है, खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और आने वाले वक्त में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और दिल्ली में सुनाई होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट भी मिलेगी और सब लोगों की जय जयकार होगी। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर आखिर पर कही कि जिस तरह से आपने कहा कि मरकज़ की जो सरकार है वो बीजेपी की है, लेकिन लोगों के अंदर ये एक गलत कंसेप्ट किया जा रहा है कि फ़लाना बीजेपी के साथ है, फस्ताना बीजेपी के साथ है। आखिरकार ये जो गलत कंसेप्ट ये लोगों को दिया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ है, वो आखिरकार उनको तो मरकज़ के सरकार के साथ ही तो जुड़ना है। देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर से हार गए थे, एमएलए के लिए हार गए थे, वहाँ खड़े हुए थे, एमएलए पता नहीं एमपी हार गया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास उस ज़माने में गया कि मेरे लड़के को कुछ ना कुछ बनाओ, तो उसके लड़के को, उमर अब्दुल्ला साहब को, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया था। किसके दौर में? भारतीय जनता पार्टी के दौर में। तब भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी लगती थी। हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति की बात करेंगे, कांग्रेस ने कभी किसी मुसलमान को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को हिंदुस्तान को राष्ट्रपति बनाया गया। ये किसके दौर में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ। महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करें, पहले उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। जब उनकी वहाँ उनके 16 एमएलए जीत के आए, तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था कि मोदी साहब बड़े काबिल तारीफ़ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये लोग सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे वर्करों की बारी आती है, हमारे जैसे लोगों की आती है, तो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के मुखालिफ जमात है, मुसलमानों का काम नहीं करती। लेकिन इनको जब कुर्सी चाहिए तब ये जाके सेंटर में मिल जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी इनके बकलावे में मत आए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो। आप खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है और जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट भी मिलेगी और लोगों के काम ही होंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रभारी चौधरी हारून साहब,
जो बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, कि जिस तरह से लोगों के अंदर एक ये कंसेप्ट डाला गया है कि जो भी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या कोई भी आज़ाद उम्मीदवार हो, उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं या कुछ भी। लेकिन इन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया कि मरकज़ की सरकार, आप बाखूबी जानते हैं कि वो बीजेपी की है, वो हाथ चाहे किसी की भी पार्टी आए उसको हाथ ज़रूर उनके साथ मिलाना होगा। आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।